ब्रुसेला, ब्रुसेला के बारे में सब जानते होंगे। ब्रुसेला किससे होता है? ब्रुसेला अबॉर्टस। और कभी कभी किससे होता है? ब्रुसेला स्विश। इस डिजीज को किस नाम से और जाना जाता है? बेंस, बेंस रोग या संक्रामक गर्भपात। बेंस रोग या संक्रामक गर्भपात, इन नामों से इसे जाना जाता है। संक्रामक गर्भपात क्यों? क्योंकि ये रोग हो जाएगा तो संक्रामक और गर्भ जो है वो अबॉर्शन हो जाएगा, मतलब गर्भपात हो जाएगा किसी भी जानवर में। ये रोग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये रोग जानवरों से इंसानों में फैलता है, खासकर वेटनरियनों में। अपन लोगों में फैलेगा ये क्योंकि अपन किसी संक्रामक पशु का या किसी का इलाज कर दिया उससे, क्योंकि इसका इलाज तो संभव नहीं है, लेकिन उससे ये अपने में फैल जाएगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप कहीं जाओगे, लॉन्ग टाइम तक आप फील्ड कर रहे हो, अचानक से आपकी तबीयत वो हो जाती है, खराब हो जाती है कि बुखार उतर नहीं रहा, टूट नहीं रहा, बार बार दिखा रहे हैं, फीवर की दवाई दे रहे हैं, तो एक चेक टेस्ट करवाना बोलते हैं, ब्रुसेला टेस्ट करवाना। क्योंकि वेटनरी में ये आम है। अब आम क्यों है? क्योंकि सेफ्टी नहीं रखोगे तो ये फैलने के चांसेस हैं। गाय भैंस में हो रहा है, किससे हो रहा है? ब्रुसेला अबॉर्टस। और भेड़ में किससे होगा? ब्रुसेला स्विश। डॉग में ब्रुसेला कैनिस। और कौन रह गया? और कौन रह गया? यही है मेन तो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। और नॉन मोटाइल और क्या होंगे? ग्राम पॉजिटिव, नॉन मोटाइल। ये छोटी रोड की बातें होती हैं, स्मॉल रोड जैसी होगी ना, छोटी रोड होगी वैसे होते हैं स्मॉल रोड, स्मॉल रोड की तरह होंगे ये बैक्टीरिया। कैसे होते हैं? ग्राम पॉजिटिव, नॉन मोटाइल और स्मॉल रॉड की बातें होती, छोटी रोड जो होगी उस प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखते हैं अपन ब्रुसेला अबॉर्टस के बारे में। ये ब्रुसेला अबॉर्टस है, मतलब जितने भी ब्रुसेला के टाइप होंगे, जितने भी जीवाणु होंगे वो सब ह्यूमन पे तो इफेक्ट करेंगे, अच्छे से ह्यूमन पे सब इफेक्ट करेंगे, सिर्फ एक को छोड़कर। किसको? डॉग को। डॉग वाला जो बैक्टीरिया होता है वह ह्यूमन पे, मतलब इंसान पे असर नहीं करता, मनुष्य पे असर नहीं करेगा, ठीक है। और ब्रुसेला अबॉर्टस, फिश, ये सब मनुष्य पे असर करेंगे। कैनिस असर नहीं करता, सिर्फ ये डॉग वाला जीवाणु है ये किसको इफेक्ट करता है? सिर्फ डॉग को या फिर घोड़े को, कुत्ते और घोड़े को ही इफेक्ट करेगा डॉग। और डॉग को कोई भी इफेक्ट नहीं करता, डॉग को सिर्फ ये भी इफेक्ट करता है, बस स्विश इफेक्ट नहीं करेगा। और स्विश है ये भेड़ बकरियों को इफेक्ट नहीं करेगा, बकरियों नहीं इफेक्ट करेगा, इन पे इफेक्ट नहीं करेगा भेड़ बकरियों पे। इंसानों पे तो सब इफेक्ट करेंगे, ठीक है। और हो गया ये।
अब इसके अपन देखते हैं लक्षण। जो लक्षण होंगे, लक्षण इसके में कि कैसे पहचानेंगे कि ब्रुसोला है कि नहीं है। ब्रुसोला को पहचानने के लिए इसे क्या, ये क्या है, गर्भपात कराएगा। तो गर्भपात होगा छठे से 9वें माह में। कौन से माह में? छठे से 9वें माह में, या फिर अंतिम तिमाही। ये क्या होगा, छठा 9वां महीना, अंतिम 3 महीने तो अंतिम तिमाही में, अंतिम तिमाही में, लास्ट 3 महीने तो उनको क्या बोल सकते हैं, अंतिम तिमाही। और जो अंतिम तिमाही में गर्भपात जो होगा, गर्भपात होता भी कैसे, लक्षण दिखाई देंगे जैसे ब्याने वाली हो, लेकिन छठे से 9वें महीने में बिल्कुल लक्षण दिखाई देंगे। लक्षण क्या क्या होते हैं, तो ब्याने के बलवा ढीली हो जाएगी, पश्चिक्रेशन होगा, अबॉर्शन के टाइम पे क्या होगा, बस मवाद जैसा वो होगा, मवाद बह रही है, मवाद आ रही है। और इसमें एक चीज और हो जाएगी, क्या, रिटेंस प्लासेंटा ब्याने, जैसे अबॉर्शन हो गया उसके बाद प्लासेंटा अंदर ही रह जाएगी। अबॉर्शन होने के बाद रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा कहते हैं, जिसे प्लासेंटा अंदर ही रह जाएगी, प्लासेंटा अंदर ही रह जाएगी। अब इसके बाद प्लासेंटा अंदर रह गई, और जो जेल गिरेगा, जेल कैसा होगा, चमड़ी की भांति होगा, कि चमड़ी आ गई हो अंदर से, ऐसा लगेगा, जेल चमड़ी। ये तो होगा फीमेल में मैक्सिमम लक्षण। मेल में क्या होंगे, मेल में जो वृषण कोष होंगे, मेल में क्या होगा, वृषण कोष जो होंगे सूजन आ जाएगी, वृषण कोष में सूजन आ जाएगी। और दूसरा, वृषण कोष में सूजन ही मेन है मेल में, तो कि वृषण कोष सूजे 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 से लगेंगे। इसके बाद अपन देखेंगे कि एक लक्षण ये होगा, जो जॉइंट होंगे, जॉइंट की बुरसा होगी, जॉइंट की बुरसा भी सूज जाएगी, जोड़ों में जो बुरसा होगी, क्या आ जाएगी, सूज जाएगी, सूजन आ जाएगी। मेल में तो एक ही लक्षण है कि वृषण कोष में सूजन आ गई, हाँ मेल में है। और जोड़ों में, दोनों में, फीमेल या मेल दोनों हो सकते हैं, जोड़ों में जो वर्षा होता है उसमें भी सूजन आ जाएगी, जिससे लंगा के चलेगा एंडोमेन वगैरह, बुर्साइटिस और कंडीशन भी कहेंगे उसको। अब आते हैं इसके बाद लक्षण। लक्षण के बाद आएगा डायग्नोसिस, पहचान कैसे करेंगे अपन, निदान मतलब पहचान कैसे करेंगे। डायग्नोसिस में पहचान, निदान, निदान आएगा कैसे पहचानेंगे, लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर अलावा जेल रुकने की, जेल रुकने की क्या लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, कि क्या हिस्ट्री है जेल रुकने की। प्लासेंटा रुकेगी उसकी, और जेल कैसी आएगी, अभी बताया था, चमड़े की भांति। जेल चमड़े की भांति आएगी। और इसमें और क्या आएगा नेक्स्ट, इसमें लैब में अपन टेस्ट कराएंगे, लैब में टेस्ट कराएंगे, इस आधार पर भी करेंगे, लैब में टेस्ट होगा। और लैब में टेस्ट कौन सा होगा, ब्रुसोला रिंग टेस्ट, रिंग टेस्ट।
कौन सा टेस्ट होगा लैब में? ब्रूसोला रिंग टेस्ट। अब एक आएगा एंटीबॉडी की उपस्थिति और देखेंगे हम, एंटीबॉडी की उपस्थिति देखेंगे की उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पे अपन देख इसमें टेस्ट हो जाते हैं। एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर कौन कौन से टेस्ट होंगे इसमें? टेस्ट होंगे, एक होगा रोज रिंग बंगाल टेस्ट और सीरम एगुलेशन टेस्ट, मिल्क रिंग टेस्ट, मिल्क रिंग टेस्ट, मिल्क रिंग टेस्ट हो गया। और एक हो जाएगा एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट, रोज रिंग टेस्ट हो जाएगा। रोज रिंग टेस्ट बताएगी हम, रोज बेंगाल एगुलेशन ये दो इसके आधार पे कि एमबीआरटी एंटीबॉडीज की उपस्थिति में होते तो 5-6 टेस्ट है, लेकिन ये मैंने रोज बंगाल टेस्ट, सीरम एगुलेशन टेस्ट, सीरम एगुलेशन टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे उपचार। उपचार में क्या है? उपचार संभव नहीं है इसका, इसका उपचार संभव नहीं है, बचावी उपचार है इसका। लेकिन अपन भी क्या ट्रीटमेंट देंगे इसको कि आगे कैसे ऐसे तो छोड़ के नहीं कि साहब इसको मार दो और फेंक दो। तो इसका उपचार जो होगा, उपचार तो संभव नहीं है इसका, ओनर से क्लियर कर देना है उपचार संभव नहीं है। इसमें देंगे कौन सा? एंटीबायोटिक दे देंगे, एंटीबायोटिक्स ओटीसी, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन या ये कर लेंगे या पेनिसिलिन, इनमें से कोई एक यूज लेंगे। और टीकाकरण कराएं, इसका उपचार में क्या है? टीकाकरण कराओगे कुछ नहीं है, टाइम टाइम पे यही बचाव है। अब देखेंगे इसकी रोकथाम, ब्रूसेला की इलाज तो संभव है नहीं, तो इसकी रोकथाम देखेंगे। इसका क्या है? ब्रूसेला का टेस्ट कराएंगे, अगर पॉजिटिव आता है तो जानवर को अलग कर देंगे। अगर कोई ब्याया हुआ मतलब प्रेग्नेंट एनिमल खरीदा है कि ब्याने वाला है, तो उसका ध्यान रखेंगे कि अंतिम तिमाही पे जैसे ही जानवर का अबॉर्शन होता है, गर्भपात होता है, तो उसका ब्रूसेला का टेस्ट करवाएंगे कि कहीं ब्रूसेला तो नहीं है। अगर ब्रूसेला पॉजिटिव होता है तो एनिमल को अलग कर देंगे जानवरों से, और जो भी उसके ऑर्गन होंगे प्लासेंटा वगैरह उसको जमीन में गाड़ देंगे। और इसकी वैक्सीन ही मेन है, वैक्सीन कराएंगे। वैक्सीन किस किस में होती है? 4 से 8 साल की होगी बछड़े बछड़ियाँ, 8 माह की, 4 से 8 माह के बछड़े बछड़ियाँ होंगे, उसमें उनमें होगा स्टेन 19, कोविड-19 नहीं, स्टेन 19 वैक्सीन का। कौन सा 19? स्टेन 19 वैक्सीन होगा। और प्रजनन योग्य जो सांड होंगे उनके टीकाकरण अवश्य कराएंगे कि प्रजनन योग्य, क्योंकि अगर वो उनको ब्रूसेला हो गया तो नुकसान हो जाएगा काफी, इसलिए प्रजनन योग्य सांड है उनका टीकाकरण। और प्रजनन योग्य सांड का क्या कराएंगे? टीकाकरण। और इसमें एक मेन रहेगा कि अपन क्या सावधानी रखेंगे, क्योंकि ये वेटनरियनों पे भी होता है, तो पशु
चिकित्सक या पशु सहायक जो होंगे वो ऐसे केस ट्रीट करें तो ग्लव्स यूज करें, हाथों में ग्लव्स, मुंह नाक ढकी हो, और नर में जैसे कि क्या सांड में या मनुष्य में या सांड में, बुल में काफी लॉन्ग टाइम से बुखार है, बहुत ज्यादा समय से क्या बुखार है, और या वृषण कोष में सूजन है, अंडकोश में वृषण कोष में सूजन है, वृषण कोष में सूजन है तो ब्रुसेलोला का टेस्ट जरूर कराएं, ब्रुसेलोला का टेस्ट जरूर कराएं। ठीक है, वृषण कोष या अंडकोश में सूजन है तो ब्रुसेलोला का टेस्ट जरूर कराएं। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रुसेलोला।